आर डी शर्मा सोल्यूशन चैप्टर 3 बाइनरी ऑपरेशंस, इसमें MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये नेचुरल नंबर के लिए है। द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन n बाय, किस तरीके से दिया है? ये दिया है a स्टार b बराबर a प्लस b प्लस ए बी, इसमें a और b नेचुरल नंबर में है। तो बताना है कि क्या क्या है, ये कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, दोनों में से है या नहीं है। तो सबसे पहले a स्टार b, तो ये दिख नहीं रहा है, b स्टार a कर लेते हैं। a को b कर दीजिए, b को a कर दीजिए, तो एक ही बात है, इसको यहां कर देते हैं, a प्लस b हो जाएगा और b a b के बराबर होता है। तो पहली बात ये हो गई कि कम्यूटेटिव तो दिख रहा है। एसोसिएटिव में आ जाते हैं। एसोसिएटिव में क्या है, a स्टार b स्टार c और a स्टार b स्टार c, अगर ये हमको एक जैसे मिल गए तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव है। a b को कर लेते हैं, पहले क्या आएगा, a प्लस b प्लस ए बी, ये क्या मिलेगा आपको। अब a की जगह आपको ये रखना है, b की जगह ये रखना है। a की जगह पूरा रखेंगे a प्लस b प्लस ए बी, फिर b की जगह ये रखेंगे c और ए बी, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपको c के साथ मल्टीप्लाई करना है पूरे को, है ना, पूरे को, a प्लस b प्लस ए बी, क्या बना, a प्लस b प्लस ए बी प्लस c प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी, ये हो गया। इस पे ध्यान रखिएगा, मैं अगला कर रहा हूं, ये वाला कर रहा हूं, तो इसमें थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका, ये वाला कर रहे हैं। तो BC में क्या मिलेगा आपको, BC पहले लिख रहा हूं, BC में आपको मिलेगा B प्लस C प्लस BC। अब इसका ऑपरेशन होना है A के साथ, तो A प्लस B प्लस ए बी, तो A प्लस B, इसको ऐड कर दीजिए, आपको मल्टीप्लाई करना है इसको पूरे को, A B प्लस C प्लस BC, क्या बना, A प्लस B प्लस C प्लस BC प्लस AB प्लस AC प्लस ABC। देख लीजिए, A है, इसमें B भी है, C भी है, AB भी है, AC भी है, BC भी है और ABC भी है। तो ये एसोसिएटिव भी हो गया। तो आपका उत्तर क्या होगा, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों। नेक्स्ट में है, इफ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय a स्टार b इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस 1, 2 स्टार 3 स्टार 2 निकालना है आपको। तो पहले 2 स्टार 3 निकाल लेते हैं, a की जगह 2 रखेंगे, b की जगह 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि एक्सप्रेशन हमारे पास है। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, इसको कंप्यूट करेंगे, आपका आएगा 20। आपको करना क्या है, 20 का ऑपरेशन करना है आपको 2 के साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू हम 20 ला चुके। 20 का ऑपरेशन जब 2 के साथ करेंगे तो ये होगा 20 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 2, इसको 40 लिख देता हूं, प्लस 1, इसको कंप्यूट करेंगे 445 आएगा। यही आपका उत्तर है डी। नेक्स्ट वाले में है, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर डिफाइंड बाय a स्टार b इक्वल्स ए बी प्लस 1, a स्टार b इक्वल्स ए बी प्लस 1। तब ये क्या है क्या नहीं है, ये हम ऑलरेडी एक सवाल में कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फटाफट बता देता हूं। a स्टार b आपका ए बी प्लस 1 है, तो b स्टार a क्या होगा, ba प्लस 1, ए बी बी ए, तो एक ही बात है। तो ये आपको मिल गया कि भाई कम्यूटेटिव तो है ये। एसोसिएटिव पे आ जाते हैं। एसोसिएटिव में क्या होगा, a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c, पहले इन दोनों को कर लेंगे फिर इन दोनों को कर लेंगे, पहला वाला बता रहा हूं मैं आपको। तो इसमें क्या करेंगे, ए बी प्लस 1 है ये, तो ये सीधा ए बी प्लस 1 ही आएगा, और इसमें क्या आएगा, ए बी प्लस 1, पहले दिस इंटू दिस प्लस 1, तो सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस 1 और प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो ए बी सी प्लस 1, ये हो गया। अब आते हैं हम इस पे, ये वाला कर रहा हूं मैं, इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये दूसरा किया जा रहा है। यहां पर करेंगे, ये आएगा आपका बी सी प्लस 1, और ए स्टार करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू बी सी प्लस 1 और प्लस 1, तो होगा ए बी सी प्लस ए प्लस 1। ए बी सी इसमें है, 1 इसमें है, लेकिन सी और ए अलग हो गया, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा, ना, ये कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है।
ए है इसका उत्तर। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ये अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, यानी कि मैंने आपको जो इसमें 4 पार्ट एक एक करके कराए थे, मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूं आपको। ये क्वेश्चन नंबर इसमें एक एक करके हमने किया था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो डी पार्ट है वो है सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो आपका ये जो सब्ट्रैक्शन है वो एन के लिए हमने देखा था, है क्या नहीं, लेकिन यहां हम बात करेंगे इंटीजर्स की, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में अगर हम a बराबर 1 लें और b बराबर 2 लें, तो आप देखिए कि क्या, अच्छा ये सब्ट्रैक्शन लेना है तो ऑपरेशन सीधा आप a स्टार b नहीं करेंगे, सीधा आप a माइनस b कर देंगे। तो a माइनस b क्या b माइनस a के बराबर है? क्या 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1 बराबर है? ये -1 है, ये 1 है, तो ये तो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव तो नहीं है। एसोसिएटिव कर लेते हैं, इसमें a को 1 ले लीजिए, b को 2 ले लीजिए और c को आप 3 लीजिए, या कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, ये आपके ऊपर है। ये तो केवल एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो आप करेंगे a माइनस b माइनस c, ये पहले कर लेंगे, और यहां करेंगे a माइनस b माइनस c। a माइनस यानी 1 माइनस 2 माइनस 3, यहां पर करेंगे 1 माइनस 2 और माइनस 3। तो 1 माइनस ये 2 माइनस 3 हो जाएगा -1, माइनस माइनस ये माइनस प्लस कर देता हूँ, ये आपका 2 आ जाएगा। ये क्या होगा, 1 माइनस 2 होता है -1 और ये -3, यानी कि आपका -4 आ गया। ये दोनों तो बराबर नहीं है, ना ये बराबर है ना ये बराबर है। इसका मतलब एसोसिएटिव भी नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, जैसे ये इंटीजर नेचुरल नंबर में चेंज होगा तो बात अलग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसका बड़ा महत्व है किस सेट पे आप बात कर रहे हैं। अब अगला है द लॉ a प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए। तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए। अगर मैं प्लस की जगह स्टार कर दूं, ऑपरेशन कर दूं, तो क्या है, a स्टार b बराबर b स्टार है। ये किसके लिए होता है, ये कम्यूटेटिव के लिए होता है, तो कम्यूटेटिव है ये। सी है उसका उत्तर। नेक्स्ट वाले में है आपका एन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट z ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, जिसमें a स्टार b कैसे दिया हुआ आपको, a बाई बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू z। तो यहां पर हम z के बारे में बात कर रहे हैं, इंटीजर्स के बारे में। देन द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो क्लोजर है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, नन ऑफ दीज है। क्लोजर मतलब ये होता है कि जब हम ऑपरेट करें तो वो इसी में आना चाहिए, यानी कि जो भी ऑपरेशन करेंगे वो आपका इसी इंटीजर में ही आ जाना चाहिए। ठीक है जी। तो आप देखिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका भी आपको उत्तर मिल जाएगा। मैं अगर एक इंटीजर उठा लूं 1, a को हम 1 कर लेते हैं, b को आप 2 कर लेते हैं, तो a बाई बी, a स्टार b क्या है, मतलब 1 स्टार 2 क्या होगा, 1/2। 1/2 तो z में आता ही नहीं है, तो ये तो नहीं हुआ। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव में कर लेते हैं, a स्टार b बराबर b स्टार a। ठीक है जी। अब इसमें अगर आप चाहें तो वैल्यू ले लीजिए 1, जैसे इसमें 1 और 2 ही ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/1। ये तो दोनों बराबर है ही नहीं, तो आपका कम्यूटेटिव ही नहीं हुआ। एसोसिएटिव में आ जाइए, आप आ जाइए, ऐसे बता थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। एसोसिएटिव में आ जाइए, 1 A1 B2 C3, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये तो एग्जाम्पल के लिए है। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर नहीं है, देखना है कि नहीं। पहले 1 2 को कर लीजिए, फिर 2 3 को कर लीजिए। 1 स्टार 2 1/2 हो जाएगा, ये आपका 2/3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 1/2, और क्या ये 1/2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2/3। तो आपका ये क्या आ गया, दोनों एक में तो ये आपका 2 और ये एक में 1/6 आ रहा है, एक में आपका ये जाएगा तो 3/2 आ रहा है, ये भी इक्वल नहीं है। ये ना तो आपका कम्यूटेटिव है ना एसोसिएटिव है, यानी आप नन ऑफ दीज कर दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा, डी। एग्जांपल से बताया मैंने आपको। नेक्स्ट है आपका ऑन z एन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज a स्टार b इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर ऑल a b बिलोंग टू z। द ऑपरेशन स्टार ऑन z इज, तो आपके पास a स्टार b इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना।
तो ए स्टार बी इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर आप कोई भी वैल्यू इसमें रख के देख लीजिए, क्योंकि आपको जेड्स का लेना है, तो आप करके देख लेंगे। अगर 1 और 2 ले लेता हूं मैं, 1 और 2 ले लेता हूं, तो 1 स्टार 2 हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 टू 4 5। ये तो इसमें जेड में आ रहा है ना। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, क्योंकि इसमें पूछा गया है नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन, तो ये भी आपको करना होगा। ये पहली चीज आप स्किप नहीं कर सकते। तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब आते हैं आप कम्यूटेटिव पे, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। तो ए स्टार बी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्टार है आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक ही बात है। इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आपका कम्यूटेटिव तो मिल गया। अब आ जाइए आप एसोसिएटिव पे। तो एसोसिएटिव में क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी, देखना है इक्वल है कि नहीं। ए स्टार बी स्टार सी, पहले इनको कर लेंगे फिर इनको कर लेंगे। ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा आपका ए स्टार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगला क्या बनेगा, इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो कहीं से भी एक जैसे नहीं दिख रहे, ये एसोसिएटिव नहीं है। इसका उत्तर है, देखिए मैंने आपको बताया ये आपका बाइनरी ऑपरेशन दिख रहा है। रिजल्ट क्योंकि जेड में ही आ रहा है, ये जेड से लिया, ये जेड से लिया, ये भी जेड में आ गया। और ये आपका मैंने बताया आपको कम्यूटेटिव, और ये आपका हो गया नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। अगला आपका बनता है अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन जेड डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स 3a प्लस बी। तो ये हो गया 3a प्लस बी ए स्टार बी। और किस पे डिफाइंड है ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जेड, खासतौर पे जो इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो इसका बहुत ध्यान रखें। अब हमको बताना है कि ये क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। इसमें पहली चीज तो ये है कि अगर मैं इसको ए स्टार बी करूं, और ये तो मेरे पास है ही ए स्टार बी स्टार ए कर लेते हैं बस, ये हो जाएगा 3b प्लस ए। अब तो ये कहीं से इक्वल लग ही नहीं रहा है। अगर मैं इसमें 1 रख दूं, 2 रख दूं, इसमें 1 रख दूं, 2 रख दूं, तो इसमें 3 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 5 मिलेगा। यहाँ के क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 यहाँ पर। अब देखिए, अब मैं b और a को कर रहा हूं, तो ये 3b प्लस a हो गया। b अब क्या बन जाएगा, ये आपका 2a1, 3 इंटू 2 प्लस 1, ये 6 प्लस 1 7 हो गया। ये तो वैसे भी इक्वल नहीं है, यहां से भी देख सकते हैं आप। और अब आपका हम कर लेते हैं कम्यूटेटिव। तो आपको दिख ही रहा है कि कम्यूटेटिव नहीं है, तो नॉट कम्यूटेटिव वाला ऑप्शन है वो ये हो गया सी। यहीं पे रुक जाइएगा, क्योंकि अगर चारों में से एक ऑप्शन आपको मिल गया, जैसे अगर आपको सारे चेक करने होते तो इसमें कहा जाएगा कि क्वेश्चन होगा विच वन ऑफ दिस इज ट्रू, विच वन ऑफ दिस इज फॉल्स, तो सारे चेक करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में एक मिल गया, आप वहीं पर रुक जाइए। हाँ, अगर इंजीनियरिंग वगैरह में जा रहे हैं तो आपको देखने पड़ेंगे सारे के सारे, एसोसिएटिव देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन क्यू प्लस डिफाइंड बाय। कैसे डिफाइंड है, ए स्टार बी दिया है आपका ए बी बाय 100। ओके, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू प्लस द इनवर्स ऑफ 0.1 का आपको इनवर्स निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब मैं ए को ई के साथ ऑपरेट करूं और ए वापिस आ जाए, तो ए और स्टार ई क्या होगा, ए स्टार ई बी की जगह ई रख दीजिए, तो ए इंटू ई डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया। तो ई आपसे हमको क्या मिला, ई हमको मिल गया 100। अब ये काम हो गया हमारा। अब हम इनवर्स पे आते हैं। इनवर्स कैसे मिलेगा साहब, इनवर्स के लिए अगर a को मैं ऑपरेट करूं b के साथ तो मुझे e मिलना चाहिए, b इसका इनवर्स हो जाएगा। तो a को ऑपरेट करेंगे हम, अच्छा a क्या है आपको 0.1 का निकालना है, तो सीधा इसकी जगह 0.1 रख दीजिए, हटा देता हूं, 0.1 कर दीजिए। इसके साथ आपको b का ऑपरेशन करना है, ए स्टार b क्या होगा, ए बी बाय 100, यानी ये इंटू है इंटू बी बाय 100, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये आना चाहिए 100। b कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.1। 0.1 मतलब होता है 1/10, तो 10 ऊपर ले जा लीजिए, बता दीजिए, तो कितने 5 हो गए, 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 से अगर आप 0.1 को ऑपरेट करेंगे
तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो बी इसका इन्वर्स हो गया। अगला क्वेश्चन है इसमें 22वां, तो 22। ऐसे करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हम लेंगे अगली बार। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।